अस्सलाम वालेकुम। कल मुझे एक डीएम आया और मुझे उस पे वीडियो बनाने का कहा गया। क्वेश्चन ये था कि कोई भी मेडिसिन है उसे कैसे पता चलता है कि हमने बॉडी के किस स्पेसिफिक पार्ट में जाके अपना रोल प्ले करना है। यानी कि क्या हमने सर दर्द को ट्रीट करना है, या हमने बेली पेन को ट्रीट करना है, या हमने वॉमिटिंग को क्योर करना है। तो ये मेडिसिन को कैसे पता चलता है, और कोई भी मेडिसिन जो हम लेते हैं वो कैसे एक्ट करती है, वो कैसे अपनी परफॉर्मेंस देती है। तो आज इसी पे बात करते हैं कि जब हम मेडिसिन लेते हैं, चाहे वो ऑरल रूट से हो, इंट्रावेनस हो या इंट्रामस्कुलर हो, तो वो एक्ट कैसे करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं ओरल रूट की, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम ओरली मेडिसिन ले रहे होते हैं। तो ड्रग जो हम ओरली लेते हैं उसकी फ़र्स्ट डिज़ोल्व, या हम ये कहने के जो उसकी फ़र्स्ट डाइजेशन होती है वो हमारे स्टमक में जाके होती है। जब स्टमक में इंटर होती है तो स्टमक के पास काफ़ी सारे एसिड्स हैं जिनकी वजह से वो डिज़ोल्व हो जाती है। तो वो जो टैबलेट या कैप्सूल हम लेते हैं वो हमारे स्टमक में जाके डिज़ोल्व हो जाता है, और आप समझने के लिए इजी फॉर्म के लिए ये कह सकते हैं कि वो छोटी छोटी बॉल्स या छोटे छोटे पार्टिकल्स में बन जाता है। उससे वो हमारी कैपिलरी यानी जो स्टमक वॉल है उसकी जो एपिथेलियल सेल्स की कैपिलरीज हैं उनमें डिसॉल्व हो जाता है। अब इस चीज़ को आप यहीं तक रोक दीजिए। जो अनडिसॉल्व होता है, यानी कि हमारी सारी मेडिसिन स्टमक में डिसॉल्व नहीं होती। जो अनडिसॉल्व ड्रग है, जो अनडिसॉल्व मेडिसिन है, वो ट्रैवल करती है टूवर्ड इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में ज़्यादा डिसॉल्व होती है ड्रग बनिस्बत स्टमक के। ये ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको एंड पे बताऊंगा। अब इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइनल वॉल्स में उनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो किसी भी खाने को या कोई भी चीज़ उनके अंदर से गुजर रही है तो वो उसे डिज़ोल्व कर लेती हैं। उसे डिज़ोल्व करने के बाद वो कैपिलरीज में, वेन्स में शामिल हो जाती हैं, और वेन्स में जाने के बाद वेन से वो डायरेक्ट ट्रैवल करती हैं लिवर के अंदर। अब लिवर के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, और हमारी मेडिसिन का एक्शन कि वो कितनी जल्दी एक्ट करेगी, या क्या वो अच्छी मेडिसिन है या नहीं है, ये डिपेंड करता है उस मेटाबॉलिज्म पे या उस एक्टिविटी पे जो हमारे लिवर के अंदर परफॉर्म हो रही है। तो लिवर के अंदर जो लिवर फर्स्ट काम करता है वो मेडिसिन के कुछ पार्टिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देता है और बाकी पार्टिकल्स को जाने देता है। तो वो जो वेस्ट मटेरियल अपने पास बनाता है उसे वो सिक्रीट आउट कर देता है गॉल ब्लेडर के पास। तो वो हमारे पास मेडिसिन वेस्ट हो जाती हैं, यानी कि वो हमारे पास ड्रग्स की एक्टिव फॉर्म नहीं होती। अब बात करते हैं जो हमारे पास ड्रग्स की एक्टिव फॉर्म बची है उसका क्या होता है। वो ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाती है, और ब्लड स्ट्रीम आपको पता है कि हमारे सारे ऑर्गन्स से पास होती है। तो जिस स्पेसिफिक ऑर्गन को ट्रीट करना है, जब वो उससे पास होगी तो उधर से एमिशंस हो रही होगी। एमिशन किस चीज़ की हो रही होगी? सिग्नल्स की। यानी वो स्पेसिफिक ऑर्गन सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा होगा, पेन कॉजिंग सिग्नल्स। तो इसके पार्टिकल्स को, जो ड्रग हमने इनटेक की है उसके पार्टिकल्स ब्लड से निकल के उस स्पेसिफिक जगह पे जाके और बाइंड कर लेंगे आपस में। बाइंडिंग से ये होता है कि जो सिग्नल्स होते हैं एक किस्म का उनके ऊपर कवर बन जाता है, एक किस्म का आप समझ लें कि एक होल है और उससे कोई भी चीज़ निकल रही है। तो जब आप उसके इर्द गिर्द कोई कपड़ा लपेट दें या उसे बंद कर दें तो उससे उसकी ट्रांसमिशन बंद हो जाती है। तो इस वजह से वहाँ से निकलने वाले सिग्नल्स रुक जाते हैं और हमें पेन की सेंसेशन ख़त्म हो जाती है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी वो जब अपना एक्शन परफॉर्म कर लेते हैं, वो जितनी देर का भी होता है उनका इफेक्ट 2 घंटे का होता है, 4 घंटे का होता है, आधे दिन का होता है, 24 आवर्स का होता है। उसके बाद वो दोबारा ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं और उसके बाद अगेन वो चले जाते हैं लिवर में, लिवर से फिर गॉल ब्लैडर में और उससे सिक्रीट आउट हो जाते हैं। अब अगर इसके अलावा हम बात करें इंट्रावेनस की, तो जो भी मेडिसिन हम इंजेक्शन के थ्रू अपने वेन में लगाते हैं उसे इंट्रावेनस कहते हैं। इंट्रावेनस इंजेक्शंस में जो भी हमारे पास ड्रग होता है वो डायरेक्टली हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर शामिल हो जाता है। उसका यानी कि आपके पास 100% परफॉर्मेंस होती है उस ड्रग की, क्योंकि वो आपकी डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो रहा है
उससे वो लिवर वाले सारे प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ रहा, तो उधर से जो भी चीज़ गुजर के आती है उसका इफ़ेक्ट 100% नहीं होता, कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो डिफरेंट सिस्टम से गुजर के आ रहा है। कुछ ड्रग को लिवर वेस्ट कर देता है, कुछ ड्यूरिंग ट्रांसमिशन वेस्ट हो जाती है, तो उसका इफ़ेक्ट कभी भी 100% नहीं होता। लेकिन जो ड्रग आप इंट्रावेनस लेते हैं वो हमेशा 100% होता है। अब बात करते हैं इंट्रामस्कुलर मेडिसिन की, कि एक इंजेक्शन जो कि हमारे मसल में लगा है वो कैसे हमारी ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाता है, वो कैसे हमारे ऑर्गन्स को, हमारे पेन को रिलीफ देता है। तो जो इंजेक्शन हम इंट्रामस्कुलर लगाते हैं, मसल्स के गैप्स होते हैं, यानी सेल्स के दरमियान में होते हैं गैप्स, उस गैप्स में वो जाके और उधर से वो वेन्स में शामिल होते हैं। तो जो मसल्स हैं, मसल्स के जो सेल्स हैं उनके दरमियान में गैप्स होते हैं, वो उन गैप्स के थ्रू होते हुए एट द एंड हमारी वेन्स में शामिल होते हैं, और वेन्स के बाद दोबारा वही प्रोसीजर होता है जो कि पहली ड्रग का या पहली मेडिसिन का होता है। अब मैं बात करता हूँ उस चीज़ की जिस मैंने आपको स्टॉप किया था, कि अब हम ड्रग लेते हैं तो ड्रग डिज़ोल्विंग की बात कर लेते हैं। देखो, हमारे पास ओरल 2 टाइप्स के ड्रग्स होते हैं। एक हमारे पास होते हैं टैबलेट्स और दूसरे हमारे पास होते हैं कैप्सूल्स। जो हमारे पास टैबलेट्स हैं वो डिज़ोल्व, स्टमक से डिज़ोल्वेशन की स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जो हमारे पास कैप्सूल्स हैं वो स्टमक में डिज़ोल्व नहीं होते, वो आपकी इंटेस्टाइन में डिज़ोल्व होते हैं, और इंटेस्टाइन में ड्रग्स ज़्यादा डिज़ोल्व होते हैं बनिस्बत स्टमक के। उसकी वजह ये है कि इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया ज़्यादा है जबकि स्टमक का सरफेस एरिया कम है। इस वजह से मोस्ट इफ़ेक्टिव ड्रग्स जो हमारे पास आ जाते हैं वो हमारे पास मोस्टली इंटेस्टाइन में डिज़ोल्व हो रहे होते हैं, यानी कि जो हमारा स्टमक है वो बहुत थोड़ा पार्ट ड्रग का डिज़ोल्व करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इस तरह की मोर वीडियोस देखने के लिए या आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।